राधे राधे। आज इस वीडियो में भगवान हमें बता रहे हैं कि एक व्यक्ति में ऐसे कौन से गुण होने चाहिए कि उन गुणों के कारण ईश्वर उन्हें प्रेम करे। देखिए, इंसान तो इंसान को प्रेम करता है, लेकिन भगवान प्रेम करे तो उसके लिए तो कुछ अलग ही क्वालिटीज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में देखेंगे कि भगवान क्या क्या क्वालिटीज हम में पसंद करते हैं। तो सभी क्वालिटीज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन मेरा मनोबल बढ़ता है। और जो बात पसंद आए उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। तो चलिए देखते हैं कि आज भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ने यहां कहा, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यः स च मे प्रियः। भगवान कहते हैं, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः। ऐसा व्यक्ति जो कभी भी किसी से नाराज नहीं होता, उद्विग्न नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, उसके दिमाग में टेंशन्स क्रिएट नहीं होती, और उसके कारण इस संपूर्ण सृष्टि में कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती। देखिए, बहुत ही सुंदर बात कही भगवान ने कि व्यक्ति ऐसा हो, उसकी मानसिक स्थिति इतनी दृढ़ हो, इतना समर्पित हो, स्वयं में इतना संतुष्ट हो, प्रत्येक प्राणी में, संपूर्ण समष्टि में उस परमपिता परमात्मा को महसूस करने वाला हो, और उसके कारण कोई भी कभी नाराज ना होता हो। तो अब देखिए ना, सिर्फ ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है जिससे कभी कोई नाराज ना हो, या वो व्यक्ति किसी से कभी नाराज ना हो, जो सदैव समभाव में रहता हो, जिसके अंदर प्राणी मात्र के लिए करुणा हो, जिसके अंदर कोई अहंकार, कोई ईगो ना हो, जो सभी से मित्रता का भाव रखता हो, जो हर्ष हो या अमर्ष हो, यानी खुशी हो या दुख हो, भय हो या द्वेग हो, चाहे डर हो, चिंता हो, कैसा भी भाव हो, प्रत्येक भाव में जो सम रहता हो, उस व्यक्ति को भगवान पसंद करते हैं। अब सोचने का विषय है कि भय किसे नहीं होगा? कौन व्यक्ति है जो निर्भय होगा, जो निडर होगा? देखिए, डर लगता है हमें उन चीजों से जिन्हें हम मानते हैं कि वो हमसे अलग हैं, हमारा कुछ बुरा कर सकती हैं, हमारा कुछ बिगाड़ सकती हैं। उन चीजों से, उन परिस्थितियों से, उन इंसानों से डर लगता है। लेकिन अगर हमारा भाव संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए एक जैसा हो, और हम में कोई अहंकार भी ना हो, हम संतुष्ट हों, तो फिर, और हमें ये पता हो कि संपूर्ण सृष्टि में एक ही परम ऊर्जा का प्रकाश है, संपूर्ण सृष्टि में एक ही परम ऊर्जा है, तो फिर हम डरेंगे किससे? तो फिर तो डर होगा ही नहीं। और जिसे कोई डर नहीं होगा, वही भगवान को परम प्रिय है। देखो, कायर लोग किसी को पसंद नहीं आते। लोग पसंद उन्हीं को करते हैं जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो दृढ़ संकल्प होते हैं, जो बड़े एक्टिव होते हैं, जो एक्टिवली किसी भी काम को करने के लिए आगे आ जाते हैं, जो बड़े हेल्पफुल होते हैं, किसी को भी परेशानी होती है तुरंत आगे आके हेल्प करते हैं,
जो डिमांडिंग नहीं होते हैं। तो भगवान यही बात कह रहे हैं कि जो डिमांडिंग नहीं होगा, जो हेल्पफुल होगा, जो संतुष्ट होगा, जो नाराज नहीं होता होगा और दूसरों को नाराज करता नहीं होगा, जो एक जैसा होगा, वो मुझे प्रिय है। उसके बाद भगवान ने फिर आगे ये भी कहा कि अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। अनपेक्ष, अनपेक्ष कौन है? जो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। अब हम अपने जीवन को देखें तो हमारे जीवन के हर कर्म में, हर विचार में, हर एक्शन में हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सामने वाला मुझे इज्जत दे, सामने वाला मेरा सम्मान करे, सामने वाला मुझे सेवा दे, सामने वाला मुझे खुश करे, सामने वाला मेरे लिए काम कर जाए। हमेशा तो हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि जितनी भी अपेक्षाएं हैं वो दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध को भी तो इन्हीं बातों का रियलाइजेशन हुआ था जो भगवान कृष्ण ने कहा है। बुद्ध ने जो रियलाइजेशन प्राप्त किया वो भगवान कृष्ण की इन्हीं बातों से प्राप्त किया, कुछ अलग चीज नहीं लेकर आए। भगवान यही कह रहे हैं, अनपेक्ष होना है, कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। शुचिर दक्ष, दक्ष मतलब बिल्कुल आपको अपने काम के अंदर अच्छे से परफेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट होना चाहिए आपको। यू मस्ट बी अ परफेक्शनिस्ट। आप किसी भी काम को करें, अच्छे से काम करें। शुचिर, पवित्र होना चाहिए। तो पवित्रता शरीर की भी होनी चाहिए, मन की भी होनी चाहिए, विचारों की भी होनी चाहिए, कर्म की भी होनी चाहिए, और जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान की भी होनी चाहिए। तो अपेक्षा नहीं रखनी है, पवित्र रहना है, दक्ष रहना है और उदासीन रहना है। उदासीन का मतलब ये नहीं कहा भगवान ने कि उदास होके बैठ जाओ मुंह लटकाकर, ऐसा नहीं कहा। उदासीन का मतलब है किसी से कोई एक्सपेक्टेशन ना रखना, किसी से कोई ममता ना रखना, कोई व्यथा दिल के अंदर ना रखना, सभी के लिए करुणा का भाव रखना। जो सभी के लिए करुणा का भाव रखेगा, सभी को देने का भाव रखेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। लेकिन जो हमेशा लेने का भाव रखेगा, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है मुझे दूसरे से चाहिए, मेरे को कोई डिमांड है दूसरे से। और करुणा और मैत्री देने का नाम है। तो भगवान ने ये जो हमारे को गुण बताए हैं ना, जो एट्रीब्यूट्स बताए हैं, ये बहुत ही सटीक गुण हैं। एक परफेक्ट व्यक्ति कैसा होना चाहिए, इन सभी गुणों में भगवान ने बता दिया। और जब इस व्यक्ति को, जिसमें ये सब गुण हैं, भगवान पसंद करेंगे तो क्या आम इंसान पसंद नहीं करेंगे? ऑटोमेटिकली मिलेगा। देखिए, बाइबल में भी कहा गया था एक जगह पर कि जो मांगोगे वो मिलेगा। तो लेकिन भगवान कहते हैं मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे बन जाओगे तुम्हें वो सब कुछ स्वयं मिल जाएगा। मैत्री का भाव रखोगे तो संपूर्ण सृष्टि में से तुम्हें मैत्री मिलेगी। तुम करुणा का भाव रखोगे तो संपूर्ण समष्टि तुम पर करुणा बरसाएगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें प्रेम करेगा। तो आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हो रहा है ना, जो डिफरेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको सिखा रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखा रहा है, एक्चुअली वो सिखाना यही कुछ चाहते हैं, लेकिन चूंकि सबको ये लगता है कि मैं एक अलग काम करने जा रहा हूं, तो वो आपको मांगना सिखाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मांगो, लेकिन भगवान ने कहा है बाहर से कुछ मत मांगो, अपने अंदर डेवलप करो। क्योंकि जब तुमने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। देखिए, बाहर परिवर्तन करना मुश्किल होता है, लेकिन अपने अंदर परिवर्तन करना आसान होता है।
तो भगवान ने यहाँ यही कहा कि अनपेक्षा शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब क्या है? जो भी आरंभ किया जा रहा है, सर्वारंभ, जो भी काम आरंभ कर रहे हैं। अब पहली चीज तो हम जो भी काम करते हैं वो किस चीज के लिए करते हैं? या तो कोई हमारा एक्शन है, हर उस एक्शन का जो रिजल्ट है वो होता है, या तो उससे हम पैसा कमाने वाले हैं, या नाम कमाने वाले हैं, या इज्जत कमाने वाले हैं, शोहरत कमाने वाले हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमें कुछ रिटर्न मिलने वाला है, जिसको हम कंज्यूम करेंगे, है ना। कुछ भी मिलेगा उसे हम संग्रह करेंगे, फिर कंज्यूम करेंगे। लेकिन जो भक्त है, जो व्यक्ति ईश्वर को प्रिय है, वो कैसा होगा? वो होगा सर्वारंभ परित्यागी। परित्यागी मतलब काम तो करेगा, लेकिन काम को स्टार्ट करते समय ही उसके मन के अंदर एक त्याग की भावना होगी कि जो भी काम मैं कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है। इस कर्म से जो भी मिलने वाला है वो सब प्रभु की इच्छा से मिलेगा। लेकिन चूंकि मैं इंसान के भेष में पैदा हुआ हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे कर्म करना है और फल की इच्छा का त्याग करना है। तो वो सर्वारंभ परित्यागी होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ही उसके मन के अंदर त्याग की भावना होगी, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, कोई डिमांड्स नहीं होगी। वो जो भी काम कर रहा होगा वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए करेगा, और ऐसा व्यक्ति भगवान को सदैव प्रिय है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखो, सब्सक्राइब करने में भी पैसे नहीं लगते हैं, फ्री में हो जाता है। तो आप इतना तो मुझे दे ही सकते हैं। तो कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे से वीडियोस बनाऊं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।